नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। 12.2 में आपको टोटल 6 सूत्र समझने हैं। एक आपको बता दूं मैं कि अवकलज और अवकलन दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही जैसा है, तो कहीं पर आपको अवकलज हम लिख दें या अवकलन लिख दें, दोनों का अर्थ समान होगा। ठीक है, कई बच्चे पहला है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन। एन क्या है? कोई भी आपकी वास्तविक संख्या, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। जैसे कि यहां पर इसका सूत्र जो होता है वो होता है आपका एन, मतलब कि कोई भी जो घात होगी सबसे पहले गुणांक में आएगी, किसके? एक्स के, और जो घात होगी उसमें से एक घटा दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण में हमने आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन का मतलब क्या है? घात कितनी है? 2, तो 2 जो है गुणांक में आ गया और एक्स आपको रखना है और घात जितनी है उतनी लगाइए, बस उसमें से एक कम कर दीजिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2x की घात 1। तो 2x हम लिख सकते हैं क्योंकि एक घात लगाएं और चाहे ना लगाएं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का अवकलन आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस सूत्र से। अगला है आपका दूसरा सवाल। तो दूसरा सूत्र जो है आपका d अपॉन डी एक्स है और उसमें आपको संख्या दे रखी है। संख्या का मतलब यहां पे एक बात क्लियर कर दें आपको, कोई भी अचर पद, अचर पद का मतलब कोई भी संख्या, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, तो उसका हमेशा आपका अवकलन क्या रहेगा? 0। तो उदाहरण के तौर पर 5 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला देखिए, तीसरा है आपका d अपॉन डी एक्स एक्स। अगर x सिर्फ और सिर्फ आपको x दे रखा है और कोई भी घात नहीं है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 1। ठीक है, अब आपको ये चीज बहुत मिलेगी, ये चीज आप समझ लीजिए। सवाल नंबर 4 से ही शुरू हो जाएगी प्रश्नावली में। प्रथम सिद्धांत का सूत्र, तो प्रथम सिद्धांत के सूत्र को यहां पर हम लोग लिखेंगे f डैश एक्स। ये डैश का मतलब समझ लीजिए, डैश का मतलब है प्रथम सिद्धांत। ठीक है, प्रथम के लिए डैश सिंगल लगाया है। उसमें सूत्र जो होता है वो आपका होता है एफ एक्स। तो इसमें जो बच्चों सूत्र होता है वो आप सबसे पहले बता दूं कि लिमिट रहेगा h टेंस टू 0 रहेगा। ठीक है, हमेशा इस सूत्र के लिए। और यहां पर जो एफ एक्स प्लस एच रखना ही होगा। ठीक है, जो x होगा, जो एफ एक्स होगा, वहां पर हमें h रखना होगा और माइनस में एफ एक्स होगा, जो आप कंसीडर मतलब मानोगे, एज्यूम करोगे, और बटे में हमेशा h रहेगा। ठीक है, अब जब सवाल आएंगे हम आपको इसका सूत्र लगा के दिखाएंगे, तो आपको बहुत मक्खन जैसा समझ में आ जाएगा। अब सूत्र नंबर 5 देखिए। सूत्र नंबर 5 में क्या है? सूत्र नंबर 5 है d अपॉन डी एक्स। अगर कोई दो पद गुणे में है, जैसे u गुणे b लिया हमने, तो u गुणे b अगर लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं कि पहला जो पद है वो ऐसे ही रहेगा और दूसरे पद का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि v है यहां पर, और जोड़ दो। जैसे कि दूसरे पद का आपका अवकलन करा तो अब दूसरे पद को खाली लिख दो, अब पहले पद को छोड़ा तो पहले पद को अब यहां पर अवकलन कर लो। ये सूत्र हो गया। ठीक है, छठा सूत्र है जो आपका ये है, जैसे भाग वाला, इसको क्या नाम दे देते हैं? भाग वाला। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी। तो इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है कि हर का ऐसे लिख दो, गुणे में d अपॉन डी एक्स रखो क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग करेंगे, और अंश का अवकलन कर दो। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा लो। अब क्या है? अंश को ऐसे ही छोड़ दो और हर का अवकलन कर दो, और अपॉन में जो हर है उसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो ये आपके 6 सूत्र अगर क्लियर हो गए मेरे बच्चों, तो आपको ये पूरी की पूरी प्रश्नावली मक्खन जैसी समझ में आने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि अगर कक्षा 12 में आपको कोई समस्या ना फेस करनी पड़े, तो ये 6 सूत्र अपनी कॉपी पे लिख लो और पेन और कॉपी उठा लीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2। पहला प्रश्न, x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल का हल हम आपको सबसे सरल तरीके से बताते हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहले जो है, आप मान लीजिए जिसका आपको अवकलज निकालने को कहा गया है, इसको मान लेते हैं हम लोग y, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि x बराबर 10 है यानी कि x के सापेक्ष करना होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब आप अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx और ये आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अगली लाइन होगी dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, पहले एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं फिर माइनस d अपॉन dx फिर 2 का कर लेते हैं। तो सूत्र में आपको मैंने बताया था कि dy अपॉन dx इधर यही रहेगा और इधर मैंने आपको बताया था कि इसका जब आप करोगे तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि n क्या है 2 है तो यहाँ पर लगेगा n x n की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर n जो है वो 2 है तो 2 गुणांक में हो गया x के, 2 माइनस 1 हो गया, ये अवकलज हो गया। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका अचर संख्या वाला है तो इसका अवकलज क्या रहता है 0, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2x, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 1 लिखा नहीं जाता है घात में, और अगर इसमें से 0 घटाओगे तो यही रहेगा आपका। आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, कह रहा था x बराबर 10 पे बताइए, x बराबर 10 पर, तो यहाँ पर लिख लो x बराबर 10 पर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx जो आपने अवकलज निकाला है तो वो x बराबर 10 पे हम निकालेंगे, मतलब कि जो इसका मान है उसमें x की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे 10, तो कितना आंसर आ गया बेटा 20 आ गया। ठीक है, ये आपका सबसे सरल और सबसे संक्षिप्त उत्तर है। तो इसी प्रकार सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, कह रहे हैं x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे x बराबर 1 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है y मानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर x, फिर उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये लाइनें जरूर लिखिएगा, x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन, बात एक ही है। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, अब इसमें जो होगा ये y का जब अवकलज करोगे x के सापेक्ष तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा d अपॉन dx एक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि x का अगर अकेली घात है, मतलब कि सिर्फ x लिखा है तो उसका आंसर क्या होता है अवकलन का 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि dy अपॉन dx बराबर क्या आ गया 1, और प्रश्न में कह रहा था कि अवकलन हमने निकाल लिया, उसके बाद में कह रहा है कि x बराबर 1 पर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि dy अपॉन dx, x बराबर 1 रखेंगे dy अपॉन dx में, तो हमारा 1 आया था और इसमें x है ही नहीं, तो यही हमारा 1 जो है उत्तर रहेगा, क्योंकि जब x है नहीं तो x का मान कहाँ रखोगे, तो यही 1 उत्तर रहेगा आपका। प्रश्न संख्या 3, कह रहे हैं x बराबर 100 पर 99x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हम लोग करेंगे सबसे पहले किसको मानेंगे बाई 99x को, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना y बराबर 99x। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, मैंने आपको कहा था कि अवकलन और अवकलज एक ही बात है, अवकलन करने पर, ये लाइन जरूर लिखिएगा अपनी फेयर पे। तो जब आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा y का dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 99x। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 99, तो यहाँ सामने आ गया क्योंकि ये अचर संख्या है, और x का जब आप अवकलन करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में कि आपको एक एक चीज़ सब समझ में आती रहे। dy अपॉन dx का x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आया है dy अपॉन dx बराबर 99 आया। कितना है बच्चों 99। अब जो है आपको निकालना किस पे है 100 पर x बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x बराबर 100 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि dy अपॉन dx जो है x बराबर 100 पे क्वेश्चन कह रहा है, ये x है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है 99 और x है ही नहीं, तो यही आपका उत्तर रहेगा। जब x है नहीं तो हम लोग मान कहाँ रखेंगे, है ना बेटा। प्रश्न संख्या 4 कह रहे हैं प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, और इसमें आपके 4 भाग दे रखे हैं। तो पहले भाग का हल देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला जो आपको दिया है वो x³ माइनस 27 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रथम सिद्धांत से कहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि प्रथम सिद्धांत का सूत्र वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो यहाँ पे लिखेंगे हम कि f सिंगल डैश x, ये सिंगल डैश का मतलब क्या है, प्रथम सिद्धांत के लिए यानी फर्स्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx और उसके बटे में हो जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र में बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अपना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सवाल में इस सूत्र का यूज़ करेंगे तो लिमिट तो सेम रखेंगे, और जो fx है आपका, ये fx जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये x की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह करेगा, x की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर x क्या है सवाल में, आपका x³ है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका x प्लस h का क्यूब करोगे, ठीक है। फिर माइनस में सवाल क्या है, माइनस का 32 है, फिर माइनस का 32 लिखोगे, सॉरी माइनस का 27 है, माइनस 27 लिखोगे। यहाँ पे ब्रैकेट कर दो क्लोज कि आगे क्या है माइनस fx, और fx क्या था, fx आपको बता दें कि जो सवाल था वही आपका fx था, इसको मानना था, ठीक है। तो बच्चों देखिए fx कितना है आपका, fx जो है वो आपका है x³ माइनस 27, ठीक है, और अपॉन में h का h ही रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या सॉल्व होता है। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, और देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे यहाँ पर, तो वो क्या सूत्र होता है, वो सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर जो है a की जगह क्या है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस h³ प्लस 3a² और ये h, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला है प्लस का, प्लस 3a का मतलब x और b² का मतलब h का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का क्या है, माइनस का 27 है, और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज्ड, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये x³ माइनस की गुणा अंदर करा देते हैं, माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस 27, ठीक है बेटा। अब बटे में क्या है बच्चों, बटे में आपका पता है, बटे में है आपका h, क्या है h, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये x³ हो गया, ये h³ हो गया, और ये आपका 3x² h प्लस 3xh² माइनस का 27 माइनस x³ प्लस 27, बटे में क्या है बेटा, बटे में है आपका h, ठीक है। तो यहाँ पर जो कटता है उसको कट करते हैं, तो आप देख सकते हैं x³ इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर माइनस का 27 है, इधर प्लस का 27 है, ठीक है। तो और कुछ नहीं कट रहा। अब क्या करते हैं, जो बचा है उसमें से हम लोग h को कॉमन कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, h को। तो ये हो गया h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप करोगे तो ये h कॉमन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा h² बचा, प्लस 3x² h बाहर चला गया, प्लस 3x और सिर्फ एक h बचा, ठीक है। आगे कुछ बचा ही नहीं, इसको रखते हैं, और ये हो गया आपका h का h। तो यहाँ पर जो है आपका h से h कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा बचा है वो क्या बचा है बच्चों, वो हमारा बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0 h² प्लस 3x² प्लस 3xh, ठीक है, ये बचा। तो अब ये एक हमारा
बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर h हमारा है ही नहीं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x रहेगा, मल्टीप्लाई में 0 रहेगा। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आया है, 3x स्क्वायर आपका उत्तर आया है। नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 जो है उसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना, क्योंकि प्रथम सिद्धांत में हम लोग fx मानते हैं, ठीक है। तो ये fx बराबर x माइनस 1 और ये x माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग कहा गया है कि प्रथम सिद्धांत से हल करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रथम सिद्धांत का सूत्र। इसको आप 2 या 3 बार लिखेंगे, ये अपने आप याद हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h, ठीक है, ये होता है सूत्र। रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, f क्या डायरेक्ट मान रखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का f जो हमारा, ये तो आपको पता है किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका बिहेव करेगा x की तरह, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस एच, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस एच माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख लेते हैं। फिर अगले कोष्टक में x प्लस एच माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे fx पूरा का पूरा हमें वही लिखना होगा माइनस में, तो ये जो है हमारा हो जाएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 2, ठीक है। और ये अपॉन में बच्चों ये h रहेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, इसकी हमें गुणा करानी होगी। तो गुणा में बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब आप x की गुणा कराओगे तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। लाइन थोड़ी सी लंबी जाएगी, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर x की गुणा किससे कराओगे, h से, तो ये आपका हो जाएगा XH, ठीक है। फिर x की गुणा किससे कराओगे, माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। x का हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या कराएंगे, h की गुणा कराएंगे। तो h की गुणा कराएंगे तो h के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। h की गुणा होगी x से तो क्या हो जाएगा, प्लस का XH हो जाएगा। और फिर h की गुणा h से होगी तो भी ये हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। और फिर h की गुणा जब आप 2 से कराओगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2h, ठीक है। तो इसको भी क्लीन कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आता रहे सब। तो यहाँ पर हम लोग माइनस 1 की कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज होगा, जैसे कि माइनस का x हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। और ये कोष्टक बंद करते हैं। हम लोग जो है इसमें ओपन अंदर कराएंगे कोष्टकों में, तो जब x की गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस की 2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब जो है 1 की गुणा करा लो तो ये हो जाएगा माइनस x एकम x, और फिर 2 से कराओगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। और बटे में क्या है बच्चों, बटे में आपका है h, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बचेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जो कट रहा है ऊपर हम लोग कट करते हैं, ठीक है। तो जो कट रहा है वो क्या है, x स्क्वायर, ये इधर प्लस में है। और तो अब जो हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए बेटा, ये आपका x स्क्वायर रहेगा, ये सेम टू सेम जैसा है बिल्कुल वैसे ही का वैसा ही लिख देंगे कि कहीं पे आपसे कोई गलती ना हो जाए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा या कोई भी चीज़ आप छोड़ ना दें, ठीक है। आगे अब इसमें माइनस की गुणा अंदर कराओगे तो सारे के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। और बटे में जो है बेटा आपका h रहेगा, ठीक है, h। अब जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। ऐसे ही जो है ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, ओके। अब यहाँ पर ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, ओके। उसके बाद में ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ठीक है। अब जो बचता है, क्या कुछ और कट रहा है हमारा यहाँ पर,
नहीं, अब कुछ नहीं कट रहा है, जो बचा है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, ये एक और ये एक, ये होगा 2xh, ठीक है। और ये आपका अब आपका बचा है एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का, अब देखिए 2h में से एक h जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3h, ठीक है। आगे कुछ बचा है, कुछ भी नहीं, बटे में क्या है, h है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, अब ऊपर कर लेते हैं h कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचा, यहाँ पे सिर्फ एक h बचा, और यहाँ पर बचे हैं आपके 3 माइनस का सिर्फ, और बटे में क्या है, h है, तो h से h कट गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, जो बचा है उसको लिख लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h माइनस 3, तो जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ हम लोग 0 रखेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 0 माइनस का 3। अब ये आ गया आपका 2x माइनस का 3, ये आपका उत्तर है। सवाल नंबर तीसरा चौथे का, इसमें हम लिखेंगे कि माना fx बराबर 1/x स्क्वायर, ठीक है। बच्चों आपका प्रथम सिद्धांत का सूत्र ये रहा। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, और ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस h, तो fx में जो है 1/x स्क्वायर है, इसको पहले ध्यान समझ लो। तो जब 1 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 1, x की जगह पे हमें क्या रखना है, h प्लस h का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस में fx का मतलब जो आपने fx माना है शुरुआत में, अब बटे में क्या है, h, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर x प्लस h का होल स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ये आपका एलसीएम है इन दोनों हरों का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका बटे में रहेगा h, ठीक है। और जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, इसको ओपन करिए, ये x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2x और ये h, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में आपका है x स्क्वायर x प्लस h का होल स्क्वायर, ये पलट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/h, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट लगा लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। आगे हल कर लीजिए, देखिए आगे हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये x स्क्वायर है, माइनस की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराइए तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर माइनस का 2xh, वंजा सबका वही रहेगा। अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में जो होगा वो आपका हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस h का होल स्क्वायर, और साथ में h ऐड हो गया, ठीक है, गुणा में, तो जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कट गया, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, h कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, h कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का h कॉमन किया है तो यहाँ पे बचा h प्लस 2x, ठीक है। और बटे में आपका हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस h का
होल स्क्वायर और साथ में h लिख लिया था क्योंकि गुणा यहाँ पर कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर h से h कट गया, क्या बचा बच्चों, उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ h वहाँ वहाँ हम लोग 0 रखते हैं क्योंकि लिमिट 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो जब आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणे में ये एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा माइनस का 2x अपॉन x की घात 4। तो जब आप कट करोगे तो ये x से कितनी बचेगी, 3 घात बचेगी। तो आपका आंसर आया है -2 अपॉन x की घात 3। ये आपका आंसर रहा सवाल नंबर 4 के तीसरे भाग का। नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना fx बराबर x प्लस 1 बटे में x माइनस 1, ठीक है। और हाँ, तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट, अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और मेन वाला बटे लगा लेते हैं, ठीक है। अब मान रखते हैं क्योंकि जहाँ जहाँ x है आपके क्वेश्चन में वहाँ वहाँ आप क्या रखेंगे, x प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस h प्लस का 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखोगे, x प्लस h रखोगे और उसके बटे में x प्लस h माइनस का 1 और यहाँ पर fx मतलब जो सवाल है वो रख दो, x प्लस 1 और x माइनस 1 और बटे में h रहेगा। अब आगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको हो जाएगा कि x प्लस h प्लस 1, ये कोष्टक 1 है आपका, इसको 1 बना लेते हैं। ये है माइनस का आपका ऑलरेडी इधर है x प्लस 1, इसको बंद करते हैं और ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, इसको एक कोष्टक में ले जाते हैं, x प्लस h माइनस 1, ठीक है। उसके अपॉन में आपका रहेगा x उसके अपॉन में हम रखेंगे जो एलसीएम आएगा वो होगा x प्लस x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस h माइनस का 1, ठीक है। और मेन अपॉन ये आपका h रहेगा, ये यहाँ पर लिमिट आएगा सामने, इसलिए लिमिट को बाद में लिख रहे हैं कि मेन अपॉन के सामने रहे, ठीक है। आगे हम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एच माइनस का 1, ये कोष्टक पहला हल हो गया। उसके बाद में माइनस, अब इसकी इन दोनों की एक साथ करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस का एच और माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपॉन लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका h को ऊपर लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको लिखेंगे x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका x प्लस h माइनस का 1। बेटा यहाँ पर जो है आपका x से x कट रहा है, जो अब बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच माइनस का 1, अब इसकी गुणा करा लो, माइनस के सारे सिंबल चेंज कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एच और माइनस का एच माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अपॉन में इसको ऐसे लिखा रहने दो जैसा है लिखा हुआ, एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस का 1, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे कट करेंगे तो ये कट रहा है
और ये कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है। अब क्या बचा, उसको लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका माइनस का 1 और h माइनस का और माइनस का h 2 हो जाएंगे, माइनस का h, और अपॉन में वैसे ही रहेगा जैसे लिखा था आपका। ठीक है, अब क्या होगा, h से h कट गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बचा उसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस h माइनस का 1। अब जो है जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 0 माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन h माइनस 1 और ये x बचा, ये माइनस का 1। तो ये 2 बार गुणे में लिखा है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रश्न है आपका 5वां, कह रहा है फलन f(x) आपको ये दे रखा है, उसके लिए कह रहे हैं के लिए सिद्ध कीजिए कि f'1 बराबर आपका 100 f'0 होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर f(x) को क्या करते हैं, माना f(x) को f' मान लेते हैं। ठीक है, बराबर आपका x की घात 100 बटे 100। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर अलग अलग करके लिख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो 1/100 अलग कर लिया, तो x की घात 100 अलग हो गया। ठीक है, प्लस 1/99 अलग और x की घात 99 अलग, प्लस डॉट 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 डॉट, प्लस 1/2 अलग, x की घात 2 अलग। ये x तो x है और 1 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका ये 1/100 तो अलग हो गया, ये हो जाएगा d अपॉन dx, x की घात 100 प्लस 1/99 d अपॉन dx, x की घात 99 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 d अपॉन dx, x की घात 2 प्लस d अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका x प्लस d अपॉन dx और ये 1। ठीक है, आगे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। इसका जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मैंने सूत्र बताया था, पहला सूत्र जो वीडियो में बताया था शुरुआत में, वो था कि जो घात हो वो गुणे में सामने आ जाएगी और जितनी घात है उसमें से एक कम लिख दो। ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया। सेम 1/99 पहले लिख लेते हैं, फिर गुणे का साइन लगाते हैं, फिर इसको कर लेते हैं 99 आ गए और x की घात 1 कम कर दो 98 हो गई, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 गुणे 2, x की घात 2 में से 1 कम कर दो तो 1 बचेगी। ये तो आपको पता ही, ये सूत्र मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। इसी घात वाले सूत्र से लगाओगे तो कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। और ये भी बता दी कोई अचर संख्या यानी कोई भी संख्या तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। तो ये प्लस में 0 लिख देते हैं। आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा हमारा, बचा है f'(x) हमारा आया है x की घात 99 प्लस x की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1। ये आया है पहली बार अवकलन करने, यानी प्रथम चरण में अवकलन करने पर। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये करो कि x की जगह पे क्या रखो, 1 रखो और फिर आप 0 रखो और बताओ कि ये स्थिति बन रही नहीं बन रही। चलो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर f सिंगल डैश 1 इक्वल टू 100 सिंगल डैश मतलब कि f'0। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे f'1
चलो जहाँ जहाँ इसमें समीकरण 1 में जो है आपका x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं, तो 1 की घात 99 प्लस 1 की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की घात कुछ नहीं, x की जगह 1 रख दिया और ये 1 हो गया। तो ये आपका आया है 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही रहती है, यहाँ पर आपकी कितनी भी घात रहे वो 1 ही होगी, और ये डॉट 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 प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है। अब इसे अगर जोड़ें तो आपको मैं बता दूं बेटा कि ये 99 से शुरू हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक 1 ही थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 99 तक है, ठीक है, ये 99 तक है, उसमें 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 100, तो ये आ गया 100, ठीक है। यानी कि f-1 का मान जो है वो 100 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग इसको चेक करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम कि f-0 को चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 की घात 99 प्लस 0 की घात 98 प्लस डॉट 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 प्लस 0 प्लस 1। तो आप जानते हैं क्या आएगा, f-0 आपका आया है 1, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे, बस 1 बचेगा। तो अब आपको जो सिद्ध करना था वो फिर से एक बार लिखते हैं कि f'1 बराबर 100 f-0। अब इसमें मान रखते हैं भाई साहब, तो ये f1 जब आपने रखा तो कितना आया 100 आया, ठीक है। और ये 100 गुणे ये कितना निकाला आपने 1 निकाला, 1 आ गया, तो 100 बराबर 100 एकम 100। तो बेटा ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS आया है, ये हो गया प्रूफ।